किसी से उनकी इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, आई वुड से ही इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रोकर जो ब्रोकर। क्यूरेट करते हैं प्रॉपर्टीज लोगों के लिए। एंड वो कहते हैं कि भैया पहले हमारी जो थी एक छोटी सी ऑफिस थी जिसमें हम लोग 3 लोग काम करते थे। एंड हमने खूब पैसा कमाया है वहाँ पे, है ना। और हम अब हमने एक्सपेंशन कर लिया, अब हम एक बहुत ही नामी गिरामी जगह पे बैठते हैं। आज हमारे पास 20 लोगों का स्टाफ है, टेलीकॉलिंग हो रही है, कोल्ड कॉल्स हो रहे हैं, पर कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। कस्टमर कन्वर्जन जो है वो आपका ईस्ट से देखा जाता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे महेंद्र और जयंत, ये जो देव है ना, ये आपको ना लोगों से जुड़ाव, आप देखोगे काफ़ी सारे लोगों के जो कनेक्शन होते हैं ना पॉलिटिकल लोगों से होते हैं, हुँ, इन्फ्लुएंस लोगों से होते हैं, जिनका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर होता है ना। जैसे ही आपकी ईस्ट में हुँ। खिड़कियां बंद हुई, दरवाजे बंद हुए, दीवार आ गई, काला कलर आ गया, डार्क ब्लू शेड आ गया, है ना, एंटी वास्तु एंटी एलिमेंट आ गए ना, आपके कस्टमर कन्विंस ही नहीं होगा। आप चाहे उसको सोना जो है 1,60,000 का उसको 60,000 में बेचोगे, बोलेगा यार ये ठग आदमी है, हुँ। इससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। आपकी ईस्ट दिशा ब्लॉक हुई, एंटी एलिमेंट आ गए, वास्तु के अगेंस्ट कोई एलिमेंट प्लेस हो गए, आपका कस्टमर कन्विंस नहीं हो पाएगा, आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पाओगे। आप उसको 2 बार मिलो, 4 बार मिलो, आप उसको कितनी भी लुक्रेटिव ऑफर दे दो, कितना ही डिस्काउंट दे दो, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो यही ये ब्रोकर के साथ हो रहा था। वो कह रहे थे भाई हमारा तो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। वी वेंट देयर, वी चेक देयर ईस्ट डायरेक्शन, वी प्लेस द यंत्रस ओवर देयर, बिकॉज उनके पास ईस्ट डायरेक्शन पूरी क्लोज थी। हम कहते हैं जब आप घर बनाते हो, जब आप ऑफिस लेते हो, आप अपना नॉर्थ खुला रखिए ताकि क्लाइंट फुटफॉल हो। आप अपना ईस्ट खुला रखिए, क्योंकि ऊर्जा, सौरी और प्राणिक ऊर्जा कहाँ से ट्रैवल करती है, वो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती है और ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करती है। आप अपना नॉर्थ ही ब्लॉक कर दोगे, आप अपना ईस्ट ही ब्लॉक कर दोगे, आपके पास कोई प्राणिक ऊर्जा ही नहीं रहेगी, आप क्लाइंट कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। मतलब जो लोग जिनका या तो बिज़नेस नहीं चल रहा, क्लाइंट नहीं कन्वर्ट हो रहे, कर्ज़े में डूब रहे हैं या फिर डेट ट्रैप जिसको कहते हैं। मतलब काफ़ी लोग ऐसे अननोइंगली ऐसी डायरेक्शन में रहते हैं जो आपका सब ड्रेन ही करने वाली है, कहा जाए तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो आप बोलते हैं ना उसके साथ मैं 100% अलाइन करता हूँ, क्योंकि हमने ये पाया है कि जिन जिन लोगों ने वास्तु अलाइन प्रॉपर्टी खरीद के उसमें बिजनेस किया है, उनका स्केल हुआ है, वो आगे बढ़े हैं, उनका कोई डेट ट्रैप नहीं है, उनके ऊपर कोई लोन नहीं है। अच्छा, आप मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने कभी देखा है कि जो बिल्डर आपको फ्लैट बेच रहा है वो कभी फ्लैट में रहता हो? नहीं। आप अक्सर नहीं देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई 1% 2% पूरी इंडस्ट्री में कोई बहुत हो, रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। क्यों? वो खुद जमीन के घर पे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी में रहा तो मैं 400-500 करोड़ के फ्लैट बेच लूंगा, पर अगर गलती से मैं कोई गलत फ्लैट में चला गया, मैं किसी को कुछ नहीं बेच पाऊंगा, लेने के देने पड़ जाएँगे। लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो आपको फ्लैट जरूर बेच देंगे, खुद रहेंगे जमीन के मकान पे, वो भी 100% वास्तु कंप्लायंट। इसीलिए तो वो 800-900 करोड़ के। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में चले जाइए, गुड़गांव में कैमिलिया, ठीक है, 100 से लेके 150 करोड़ की रेंज में फ्लैट्स हैं वहां पे, और वहां पे नामी गिरामी लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप उनके जीवन के पन्ने खोल के अगर आप देखोगे ना सर, उसमें विंग्स हैं, उसमें एबीसी विंग्स में है, उसमें 1 2 3 4 फ्लैट्स भी हैं, तो इसका मतलब क्लस्टर सिस्टम हो गया। आप कहीं देखोगे 101 वाला हैप्पी है, पैसा बना रहा है, लोग उसको पूछते हैं। आप देखोगे 104 वाला बेचारा वो फ्लैट बेचने पे आ गया है, वो कंसल्टेंट को पकड़ पकड़ के ला रहा है, भाई इसको बिकवा दो, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि पूरे कैमिलिया में जितने, मान लीजिए कि वहां पे 500 लोग रहते हैं, तो 500 के 500 का बैंक स्टेटस सेम रहेगा, हेल्थ सेम रहेगी? नहीं, क्योंकि आप देखोगे क्लस्टर 4 का रहता है ना। इनकी एंट्री किसी की ईस्ट में है, किसी की वेस्ट में है, ठीक है। किसी को ईस्ट सूट कर रहा है वो फ्लरिश कर रहा है, किसी को वेस्ट सूट नहीं कर रहा है, वो बेचारा डेप ट्रैप में फंस रहा है। और उसको बेचने वाला बिल्डर पिछले 20 साल से एक जमीन के घर में रह रहा है जो 100% वास्तु कंप्लायंट है, तो वो एक एक पार्टी को 150-150 करोड़ के फ्लैट बेच रहा है, राइट। देख रहे हो कि आप खुद एक अच्छी प्रॉपर्टी में रह के
आप 200 300 500 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को है ना महंगे फ्लैट बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, किस लिए बेच रहे हो, किस तरीके से बेच रहे हो? क्योंकि आप खुद वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी में रह रहे हो, इसीलिए तो आपके पास क्लाइंट फुटफॉल है, इसीलिए तो आपका क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तो आपके पास पैसा आ रहा है, और आपका पैसा ड्रेन भी नहीं हो रहा है। राइट। तो ये सीक्रेट ना बिल्डर जानता है, वो हम नहीं जानते। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहूँगा कि प्लीज़ एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर करिए और उससे असेस करवाइए कि आपकी प्रॉपर्टी आपको अलाइन्ड है या नहीं है। और जब अलाइन्ड हो, एस्ट्रो वास्तु कंप्लायंट हो, तभी उस प्रॉपर्टी में जाइए। आप अपना बेफिजूल का 2 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फंसिए नहीं। राइट। अच्छा, आपने जैसे भी रेसिडेंस की बात की, ठीक है, मैं एक और चीज़ की बात करता हूँ, जैसे शॉप, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वहाँ पे आप काम करने जाते हो, ठीक है, एक तो आपका घर हो गया, घर तो ठीक है, वो आपको पूरा जो है थ्रू अ वास्तु कंसल्टेंट पूरा सब एनालिसिस करके आपने ले लिया। अब वो बंदा जाता है दुकान में, जो जिसने भी घर लिया वो दुकान में जाता है। अब जो शॉप हो या फिर किसी का शॉप हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, तो ऐसा कहा जाता है जो उसका जो गेट होता है ना, दैट कुड बी लाइक अ डेस्टिनी गेट। 100% ट्रू। डेस्टिनी ऐसे देखी जाती है, हमारा जो नवम भाव होता है कुंडली के अंदर, वो भाग्य भाव होता है। और जैसे ही आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी पसंद करते हो जो आपके नवम भाव के साथ अलाइंड होती हो, ठीक है ना, सुख भाव तो देखा जाता है, चतुर्थ से तो देखा ही जाएगा कि आपको सुख कितना मिलेगा उस प्रॉपर्टी से। पर आपको भाग्य अगर उजागर करना है, अगर आपको किस्मत जगानी है ना, आपको किस्मत का किंग बनना है, आप अपने नवम भाव यानी भाग्य भाव को असेस करिए, उस अनुसार अपनी प्रॉपर्टी का एंट्रेंस अलाइन करिए और फिर देखिए मैजिक। यू विल सी, आप यहाँ थे फर्श पे और आप कहीं मतलब कहीं 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 ग्रोथ कर पाओगे। और आप देखोगे जितने भी लोग आपके साथ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 10 साल में आप उनको देखोगे वो मारुति की मारुति पे है, पर ये बंदा ऑडी भी लेगा, मयम भी लेगा, ये मर्क भी लेगा, ये लैम्बोर्गिनी भी लेगा और ये दुनिया घूमेगा। राइट। तो भाग्य खोलने के लिए नवम भाव देखिए कुंडली का, और उसके अलाइन वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी खरीदिए, और वो एंट्रेंस गेट आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ है, एक तो जैसे आपने एंट्रेंस की बात की, एक होता है जो ओनर होता है, जो मेन उसका जो मालिक है, उसकी सीटिंग पोजीशन कहाँ पे है, वो मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है। हम जब भी किसी क्लाइंट के लिए वास्तु करते हैं तो हम पहले इनके ये पूछते हैं कि क्या आप खुद इस बिजनेस पे बैठोगे या लोगों से ऑपरेट होगा। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि नो, वी आर गोइंग टू सिट आवर सेल्फ इन दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रन बाय अदर पीपल, हम उनकी एक जगह फिक्स करते हैं, ठीक है, और वो जगह पे बैठ के उनको हम विजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बिजनेस के लिए ना हमेशा विजन की ज़रूरत पड़ती है। पैसा तो आज सबके पास है, लोन सबको मिल रहा है, एमएसएमई बना लो, लोन ले आओ सरकार से, बिजनेस कर लो। अब आप देखिए कि आप 100 लोगों का एक बैच बनाइए और उनको कहिए कि आप सेम बिजनेस कर रहे हो सारे लोग, ठीक है? क्या आपको लगता है 100 के 100 सक्सेस हो जाएँगे? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है उसमें से 5 लोग सक्सेस हो जाएँ, हो सकता है 10 लोग सक्सेस हो जाएँ। 100 लोग बिजनेस करेंगे, 100 लोग सक्सेस नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कहाँ बैठना है। वास्तु के अंदर आपका जो मेन बॉस का जो चेयर है, जो कैबिन है, उसकी जो प्लेसमेंट है, अगर वो गलत हो गई, ठीक है, ना आपको बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा, ना आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, ना आपको सप्लायर माल सप्लाई करेगा, आप धंधा ही नहीं करो, आप बैठे रह जाओगे, दुनिया आगे निकलती जाएगी, आप वहीं के में रह जाओगे। तो एक्चुअली सीटिंग पोजीशन मैटर करता है और उसको एनालाइज करके ही बैठना चाहिए। उसको एनालाइज करके बैठना चाहिए। अब जैसे ये तो एक ऑफिस का एग्जांपल हो गया, चलो ठीक है, वो ऑफिस है और वहाँ पे ओनर जहाँ पे बैठता है वो मैटर करता है। अब एक है शॉप या ऐसा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे लोग आके ऑफकोर्स चीज़ें परचेज करते हैं। अब परचेज करते हैं कैश काउंटर पे जाके। आज के ज़माने के हिसाब से मैं उसको, वैसे तो नाम अभी भी कैश काउंटर है, लेकिन एक हिसाब से वो ज़्यादा यूपीआई काउंटर हो गया है करेक्ट, कि वहाँ पे जाके लोग, ठीक है, अभी भी लोग कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ऑनलाइन। तो चाहे हम उसको कैश काउंटर बोलो या आप इसको यूपीआई काउंटर बोलो, उसका क्या जो डायरेक्शन है, किस जगह पे वो कैसे इम्पैक्ट करता है?
और जी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। आज के ज़माने में वास्तु ना थोड़ा मॉडर्न हो जाए तो लोगों को बेनिफिट दे पाए। जब आप देखोगे स्मरणांगण सूत्रधार एक बुक है वास्तु की, विश्वकर्मा प्रकाश है एक बुक वास्तु की, है ना? मयमतम है और राजवल्लभ है। ऐसी बहुत सारी वास्तु की बुक जब लिखी गई, तब ये यूपीआई का और डिजिटल पेमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तब क्या था? कैश। पहले के ज़माने तो गोल्ड चलता था, है हाँ। ना? गोल्ड एक्सचेंज होता था कि आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, आप गोल्ड दे दो। हाँ, मतलब एक ज़माने तो बार्टर सिस्टम बार्टर जैसा। सिस्टम भी था कि भई हुँ, आपको कपड़ा खरीदना है, मेरे पास धान है तो मैं आपको धान दे दूँगा, राइट। है ना? और आपसे कपड़ा ले लूँगा, तो बार्टर सिस्टम चलता था। फिर आया ज़माना करेंसी का, जहाँ पे करेंसी से लोग परचेज़ करते हैं चीज़ों को, तो कैश काउंटर उसको बोला गया। आज की डेट में वो डिजिटल काउंटर हो गया, डिजिटल पेमेंट काउंटर हो गया। तो मैं ना डिजिटल पेमेंट काउंटर और कैश काउंटर में ज़्यादा अंतर नहीं समझता। इन अ वे आप कस्टमर से पैसा ले ही रहे हाँ, हो, लेन-देन तो चल रही है। लेन-देन ही ये हो पे रही नहीं है। हो रही है। चाहे वो गोल्ड फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो बार्टर फॉर्म में धान के स्वरूप में हो रहा है, चाहे वो राइट। करेंसी के नोट में, चाहे वो डॉलर में हो रहा है, चाहे इंडियन रुपी में हो रहा है, या फिर वो डिजिटली आपके बैंक में वो पैसा आ रहा है। हम हमेशा लोगों को सलाह देते हैं कि आप उस कैश काउंटर को लक्ष्मी जी की दिशा में रखिए, शुक्र की दिशा में रखिए, जो कि है साउथ ईस्ट। ओके। ये मैं रिवील नहीं करना चाहता था, पर मैं लोगों के लिए एक सहूलियत पैदा करना चाहता हूँ कि भाई आपको बेसिक वास्तु पता हो। आपको थोड़ा-सा तो आइडिया हो कि आपका कैश काउंटर कहाँ रहे, ठीक है? और मेक श्योर करिए कि उस डायरेक्शन के अंदर आपका कोई वास्तु का एंटी एलिमेंट ना हो, जैसे कि टॉयलेट, हुँ। ठीक है ना? जैसे ही टॉयलेट आया, जैसे ही वहाँ पानी का स्रोत आ गया, मैंने देखा एक क्लाइंट ने वहाँ पे पानी की टंकी रख रखी है। जैसे वो जो पानी पीते हैं ना आजकल, वो बड़े से जग आ गए हैं जिसमें से हाँ, पानी का कूलर होके ठंडा होके राइट। पानी लोग पीते हैं। अब इन्होंने साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र की दिशा के अंदर कैश काउंटर जहाँ रखना होता है वहाँ पे इन्होंने पानी का स्रोत रखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पूरे दिन में यूपीआई ट्रांजैक्शन मुश्किल से 800 रुपये आता है, और कैश जब हम नोट गिनते हैं तो मुश्किल से 1200 रुपये होता है। मतलब भैया क्यों? मतलब लायबिलिटी ज़्यादा है हाँ, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, कमाई कुछ नहीं। कमाई कुछ नहीं है। ये हमें कहते हैं कि भैया एक एक अच्छी सी डेट बताओ जिस दिन के हम क्लोज करें तो हमारी लाइबिलिटी घटे। लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमसे मुहूर्त दिखवाते हैं। ये हमको हंसी के तौर पे बोल रहा हूँ। ये हमसे पूछ रहे हैं कोई अच्छा दिन बताओ जिस दिन हम इसको बंद करें तो हमारे सर से बल्ला टले, है ना? तो हम इनको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप साउथ ईस्ट अपना क्लीन रखो। कैश काउंटर यानी डिजिटल पेमेंट जो भी होता है वो साउथ ईस्ट से रिलेट करता है, ठीक है? अब ये मिथ भी है कि एक आपने शॉप खरीद लिया है, उसका जो कॉर्नर है वही साउथ ईस्ट है। नहीं, अगर आपकी शॉप मान लीजिए कि 30 डिग्री क्रॉस है, नॉट अ ट्रू नॉर्थ, जो टिल्ट है, हुँ। ठीक है ना? फिर आपका साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा? वो आपको असेस करना पड़ेगा। ब्रह्मस्थान ढूँढना पड़ेगा प्रॉपर्टी का, उसके अनुसार आपको 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट मिलेगा, उसको आपको असेस करना पड़ेगा और वहाँ पे रहना पड़ेगा। ना कि आप चौकोर प्रॉपर्टी में जाके देख लो कि एक कोना साउथ ईस्ट है, एक कोना नॉर्थ ईस्ट है, एक कोना नॉर्थ वेस्ट है और एक कोना साउथ वेस्ट है। ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपर्ली असेस करें और वहाँ पे आप अपना कैश काउंटर या तो आपका डिजिटल पेमेंट का क्यूआर कोड या स्कैन कोड वहाँ पे रखें। उससे ऐसा कोई एक और ऐसा एग्ज़ाम्पल, मतलब जैसे कहीं किसी ने कैश काउंटर चेंज किया या फिर अलाइनमेंट चेंज कर दी, तो चाहे ऑफ़िस हो, शॉप हो, वो कुछ उनको एक ग्रोथ या कुछ एक बदलाव देखने को मिला? मैं बताता हूँ आपको, आप जानते हैं कि बनिया कम्युनिटी में मारवाड़ी सबसे तेज़ हैं, ठीक है ना? आप भारत के कोई भी रीजन में चले जाओ, आपको मारवाड़ी ग्रोसरी स्टोर दिखेगा, ठीक है ना? आप कोई भी सिटी में चले जाओ, एक मारवाड़ी का ग्रोसरी तो दिखेगा ही आराम से। दिखेगा। मारवाड़ी किसी भी सिटी में जाएगा ना तो सबसे पहले दुकान बनाएगा, हुँ। फिर अपना घर की सोचेगा। जबकि और रीजन के लोग पहले घर ढूंढते, भाई पहले तो छत चाहिए पहले सोने के लिए। पहले दुकान फिर मकान। हाँ, इनका ऐसा है, पहले दुकान फिर मकान। तो हुआ ये कि जब ये जयपुर में बिजनेस करते थे, ठीक है, इनका ग्रोसरी का बड़ा चेन था। जयपुर में इनकी 6 ब्रांचेस है, ठीक है, और 6 की 6 ब्रांचेस जो इनके पिताजी संभालते थे वो थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान रखते थे, क्योंकि उनके कोई मित्र थे स्कूल टाइम के, वो वास्तु सलाहकार थे। तो जब वो थे तब तक इन्होंने जितनी प्रॉपर्टी परचेस करवाई उनका सबका जो कैश काउंटर था उन्होंने साउथ ईस्ट में स्टैब्लिश करवाया था। अब इनके बेटे आते हैं, ये कहते हैं भाई हम तो जयपुर में स्टैब्लिश्ड हैं, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस इन अनदर सिटी। ये जाते हैं बैंगलोर, बैंगलोर में अपना किराना स्टोर का चेन खोलते हैं और
एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उस प्रॉपर्टी में इनका जो काउंटर है, कैश का काउंटर, वो चला जाता है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? तो पैसा आने की जगह ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। पैसा आता कम है, जाता ज़्यादा है। और ये सोचते हैं भाई हम तो एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं, मेरे पिताजी ने 42-45 साल धंधा करा, 6 चेन हमने डाल ली, 6 स्टोर्स डाल लिए, हम दिन का इतना सारा पैसा कमाते हैं, और वही व्यक्ति किसी और सिटी में जाके गलत दिशा में जाके अपना पैसा या गल्ला रखता है या यूपीआई काउंटर रखता है, उसका पैसा ट्रेन स्टार्ट हो जाता है विद इन 7 मंथ्स। मैं बताता हूँ, मारवाड़ी थकते नहीं है, 2-2 3-3 साल तक थकते नहीं है बिजनेस में, पर विद इन 7 मंथ ये व्यक्ति अपना बिजनेस वाइंड अप कर लेता है बैंगलोर से